नमस्कार, मुखिया लाइव से मैं अंशुमान राय। दिवाली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। इस मौके पर हम खरीदारी करते हैं, अपने रिश्तेदारों और करीबियों को उपहार और मिठाई तो देते ही हैं, साथ ही आने वाले वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। खरीदारी के दौरान हर व्यक्ति की अपनी पसंद होती है और अपना बजट होता है। कोई घरेलू सामान खरीदता है तो कोई 2 पहिया या 4 पहिया वाहन या इलेक्ट्रॉनिक सामान। निवेश की दृष्टि से भी लोग फ्लैट, ज़मीन या सोने की खरीदारी करते हैं। वहीं कुछ लोग शेयर में भी निवेश करना पसंद करते हैं। तो आइए निवेश गुरु नीरज मेहरा से जानते हैं कि दिवाली पर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सुरक्षित और लाभदायक है। नीरज जी, दिवाली पर निवेशकों को आप क्या सलाह देंगे? आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को, आपके पूरे परिवार को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली पे मैं निवेशकों को सलाह ये देना चाहता हूं कि अगर आपकी अपनी एसआईपी की शुरुआत नहीं हुई है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं हुई है, उसको जल्द से जल्द करें। हमारे देश का इकोनॉमी बहुत अच्छा जा रहा है, आने वाले समय में बहुत बढ़िया और शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेंगे। इसलिए अगर आप कर रहे हैं उसको और बढ़ाइए। अपनी इनकम का जो भी आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर 10,000 का कर रहे हैं तो उसको हर साल कम से कम 10% से इंक्रीज करते रहिए। और अगर आपने बिल्कुल शुरुआत नहीं की है तो जल्द से जल्द शुरुआत करें। नीरज जी, दिवाली पर क्या आप किसी को म्यूचुअल फंड या शेयर उपहार में भी दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर शेयर आप खरीद रहे हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट से कनेक्ट होता है। डीमैट अकाउंट से आप ही परचेज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी नहीं खरीदा जा सकता है। म्यूचुअल फंड में जहां तक बात रही, अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो आप उनके लिए निवेश कर सकते हैं, और जब बच्चा 18 साल का होगा तो वो इन्वेस्टमेंट उसकी मानी जाएगी। जो भी इनकम आएगी, जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी कैपिटल गेन आएगा, वो आपके पैन कार्ड पर माना जाएगा। इसलिए आप म्यूचुअल फंड में बच्चों के नाम से निवेश कर सकते हैं। अंडर गार्जियनशिप में एक केवाईसी बनती है जिसमें आप अपने बच्चे के नाम से एसआईपी भी चला सकते हैं और वन टाइम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी को गिफ्ट कर दूं तो ये चीज गिफ्ट करने लायक नहीं है। आप उसको नॉमिनी कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट थर्ड पार्टी नहीं होता। इसमें बाहरी किसी भी आदमी का पैसा नहीं लग सकता, इसलिए ये गिफ्ट भी नहीं हो सकता। गिफ्ट करने के लिए आपके पास और बहुत सी इंस्ट्रूमेंट हैं, इस इंस्ट्रूमेंट में आप गिफ्ट नहीं कर सकते। दिवाली के शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग में किस शेयर की खरीदारी करें? अगर आप दिवाली के शुभ मुहूर्त की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कुछ स्टॉक का मैं नाम बता रहा हूं। अगर आप इसमें करते होंगे तो करिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं करते हैं तो इसमें बिल्कुल मत आइएगा। अगर आप पहले से माहिर खिलाड़ी हैं और कर रहे हैं ट्रेडिंग और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 4-5 शेयर का नाम लेना चाहता हूं, उसको आप इस पोर्टफोलियो में जरूर रखें। आने वाला समय में एसबीआई बैंक आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। आईसीआईसी बैंक बहुत अच्छा है। एचडीएफसी बैंक अभी कितने वर्षों से नहीं चला है, उसका भी आने वाला समय बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप इन्फोसिस ले सकते हैं, रिलायंस ले सकते हैं। और एक शेयर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका नजरिया 10 साल का है तो जियो फाइनेंस लेके रखें। आने वाले समय में शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेंगे। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि जियो फाइनेंस आगे चलकर बहुत बढ़िया चलेगा। धनतेरस पर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सोने की खरीदारी आप कर सकते हैं? सोने की खरीदारी बहुत शुभ होती है। अगर आप सोना अपने परिवार के लिए लेना चाहते हैं तो धनतेरस पे बिल्कुल लीजिए। और एक और प्लेटफॉर्म है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, एसआईपी के माध्यम से भी आप गोल्ड परचेज कर सकते हैं। गोल्ड की भी एसआईपी आती है, उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं धनतेरस पे। आप थोड़ा थोड़ा जो भी आपकी बजट है, महीने की 1,000, 2,000, 5,000 रुपए, उसको आप लीजिए। उसका इक्विटी मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है। आने वाले समय में जो गोल्ड का रेट होगा उस हिसाब से आपका वो म्यूचुअल फंड मैच्योर करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे की शादी के लिए थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदना चाहता हूं तो हर महीने आप 2,000 या 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसका इक्विटी से या स्टॉक मार्केट से कोई मतलब नहीं होता है। जिस दिन आप उसको बेचेंगे, गोल्ड का जो रेट होगा वही आपको मिलेगा। दिवाली पर छोटे निवेशक कहाँ निवेश करें जो सुरक्षित भी हो और लाभ भी ज्यादा दे? छोटे निवेशक अगर उनका नजरिया 5 से 10 साल का है तो निश्चित तौर पर म्यूचुअल फंड में आए। उतना रिटर्न आपको बैंक की एफडी में या पोस्ट ऑफिस की आरडी में नहीं मिलेगा। अगर लंबे समय आपका है, 5 साल 10 साल, आपका कोई गोल है कि आपको बच्चे की शादी करनी है या आपको अपने लिए मकान बनाना है या कोई घर खरीदना है या कोई कार खरीदनी है, उस हिसाब से आप अपना गोल बेस्ड प्लानिंग करें। 5 से 10 साल के लिए आप एसआईपी के माध्यम से निवेश करें, बहुत ही शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए निवेश का बेस्ट ऑप्शन क्या है? सरकारी नौकरी वाले जिनका 2000 पहले की जॉब है उनको पेंशन है, और जिनकी 2004 के बाद जॉब लगी है या प्राइवेट जॉब में है, जिनको निश्चिंत नहीं है कि वो कब रिटायर हो सकते हैं या कब उनको नौकरी से निकाला जा सकता है, उनके लिए रिटायरमेंट सेविंग फंड आता है जिसमें आप अपनी बचत कर सकते हैं। उसमें 5 साल की लॉकिंग होती है या 60 साल के बाद आपका एक निश्चित राशि इकट्ठी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी उम्र 35 साल है, आप 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मात्र 5100 रुपए की अगर आप एसआईपी करते हैं रिटायरमेंट फंड में
तो जब आपकी 25 वर्षों के बाद 60 वर्ष उम्र होगी तो आपके पास 1,67,00,000 रुपया होगा, जिसके एवज में आप 1 लाख रुपए हर महीने पेंशन ले सकते हैं और आपका जो पैसा वहां जमा है वो बढ़ता रहेगा। इस शानदार स्कीम को समझने के लिए एक बार अवश्य मिलें और अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग अवश्य करें। कारोबारियों के लिए इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन दिवाली पर क्या है? जो बिजनेसमैन हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में अगर उनके पास लमसम पैसा है जो बैंक की एफडी में रखा है या उनके पास कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है, उस पैसे को एक साथ म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है तो एक लंबा पैसा आप डाल दीजिए लिक्विड अकाउंट में, वहां से एसटीपी करिए। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, यानी कि आपका पैसा जो रहेगा वो लिक्विड फंड में रहेगा, वहां से डेली 10,000, 15,000, 20,000 जैसे आपकी रकम होगी उस हिसाब से वो इक्विटी में जाएगा। तो आने वाले 6 महीने के अंदर जो भी उतार चढ़ाव है सारा खत्म हो जाएगा, आपका पैसा पूरा इक्विटी में जा चुका होगा। मार्केट कहीं भी रहे, आने वाले 5 साल में जबरदस्त और शानदार रिटर्न बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नीरज जी, दिवाली पर खरीदारी करना बहुत जरूरी समझा जाता है या यह परंपरा है, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि लोग खरीदारी भी करें और वह उनका इन्वेस्टमेंट भी हो जाए? सर, दिवाली पे ज्यादातर लोग बर्तन खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं, कभी अपने परिवार की चिंता नहीं करते। जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है उनको पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, जो परिवार का मुखिया है उसको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और अपने भविष्य की प्लानिंग के लिए, अपने बच्चों की प्लानिंग के लिए एसआईपी में निवेश करना चाहिए। ये जिंदगी की बहुत 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर किसी ने इसकी शुरुआत नहीं की है तो उसको अवश्य कर ले, और अगर म्यूचुअल फंड में पहले से निवेश कर रहे हैं, उनका शानदार रिटर्न बन रहा है, तो अपनी एसआईपी के अमाउंट को और बढ़ाएं। दिवाली पर हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देंगे? दिवाली पे मेरी सबसे यही एक आग्रह है, एक शानदार टिप्स है कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप उनकी एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको चिल्ड्रन गिफ्ट फंड का उपहार दें इस धनतेरस पर या दिवाली पर। उस चिल्ड्रन गिफ्ट फंड की खासियत ये होती है कि जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो पैसा आपका लॉक रहता है। बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा, जब वो बच्चा 18 साल का होता है, आपको उसको हायर एजुकेशन में पढ़ाना है, तो आप उसमें से फंड को निकाल के अपने बच्चों की एजुकेशन कर सकते हैं। वो फंड पड़ा रहेगा, जब उसकी शादी करनी हो तो आप शादी कर सकते हैं, यानी कि एक पैसा लॉक होता है। जैसे कुछ एफडी होती है 5 साल की लॉक होती है, ये पैसा 18 साल के लिए लॉक होता है। अगर 1 वर्ष का बच्चा है तो 17 साल के लिए लॉक है, अगर आपका बच्चा 5 साल का है तो वो 13 वर्षों के लिए लॉक है, अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो 8 साल का है। ये गोल बेस्ड प्लानिंग है, इसमें बहुत शानदार और अद्भुत रिटर्न बन रहे हैं। इसमें एक आता है एसबीआई का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड और दूसरा आता है एक एचडीएफसी का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड। दोनों मार्केट में बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। आप दोनों फंड को एक बार देखिए और जो आपके सलाहकार हैं उनसे सलाह लेके इसमें अवश्य निवेश करें। आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और आने वाली कितनी दिवालियां बीतेंगी जो बहुत ही शानदार और अद्भुत होंगी।